दलित आदिवासियों के गठजोड़ से एमपी में कैसे बीजेपी बनाएगी सरकार? आखिर क्यों बीजेपी दलित आदिवासी वोटरों पर कर रही ज्यादा फोकस? बीजेपी का मध्य प्रदेश में प्लान एडी, 5 पॉइंट में समझे पूरा समीकरण। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 4 महीने से भी कम वक्त बचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव को देखते हुए विकास पर्व के तहत प्रदेश के हर जिले में यात्रा कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत कम सीटों से चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई थी। 2020 में राज्य में हुए सियासी उलटफेर के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनी। 2018 में बीजेपी की हार का मुख्य कारण माना गया आदिवासी दलित वोटरों की दूरी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए आदिवासी और वोटर्स पर फोकस कर रही है। एमपी में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स हैं। आइए जानते हैं वो 5 फैक्टर जिनसे आदिवासी वोटर्स को साथ कर फिर सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। विधानसभा चुनाव से बीजेपी सरकार सागर जिले में संत रविदास के मंदिर का निर्माण करवाने जा रही है। इसके लिए राज्य में 5 समरसता यात्राएं निकाली जा रही। इन यात्राओं में समाज के तमाम प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और विभिन्न स्थानों का जल और मिट्टी लेकर सागर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संत शिरोमणि सदगुरु रविदास के सागर में मंदिर निर्माण के लिए पूरे प्रदेश में निकाली जाने वाली समरसता यात्रा का शुभारंभ सिंगरौली जिले के बैढ़न से बुधवार को करेंगे। संत रविदास समरसता यात्रा सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना और दमोह जिलों का भ्रमण करते हुए 12 अगस्त को सागर में संपन्न होगी। सागर के पास बड़तुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि सदगुरु रविदास का विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। 2020 में राज्य की सत्ता में वापसी करने के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस आदिवासी और दलित वोटर्स को साधने में किया। शिवराज कैबिनेट में दलित और आदिवासी मंत्रियों का कोटा बढ़ाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने 4 कार्यकाल में इस बार सबसे ज्यादा 25% ओबीसी नेताओं को मंत्री बनाया। राज्य में 8% मंत्री ओबीसी कोटे के हैं। 3 एससी और 4 एसटी कोटे के मंत्री बनाए गए। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी लगातार कैंपेन चला रही है। 230 विधानसभा की सीटों में से 35 सीटें सुरक्षित हैं। एमपी में आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए 15 नवंबर 2022 को राज्य सरकार ने पेसा एक्ट लागू किया। बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेसा एक्ट लागू होने के बाद राज्य में आदिवासियों के अधिकारों में वृद्धि होगी। इस एक्ट के तहत ग्राम पंचायतों को ताकत दी गई है। पेसा एक्ट के बाद ग्राम सभाओं की ताकत बढ़ी है। जल, जंगल, जमीन और संसाधन पर आदिवासियों के अधिकार को महत्ता दी गई। राज्य में दलितों की आबादी प्रदेश की कुल आबादी के करीब 17 से 18% है। जानकारी के अनुसार दलित के करीब 64 लाख वोटर्स एमपी में हैं। केंद्र सरकार में पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने एमपी में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली। इस यात्रा का मकसद आदिवासी वोटर्स को साधने का था। पीएम मोदी भी शहडोल पहुंचे थे। उन्होंने यहां दलित और आदिवासी लोगों से मुलाकात की थी। बीजेपी का फोकस आदिवासी बाहुल्य इलाकों में इसलिए भी है कि राज्य में 84 विधानसभा सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां झटका लगा था। 84 में से मात्र 34 सीट ही पार्टी जीत पाई थी, जबकि 2013 में बीजेपी के खाते में 59 सीटें आई थी। दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी सरकार ने कई योजनाएं भी लॉन्च की है, जिसका फायदा इस वर्ग के लोगों को मिलता है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, इसके अलावा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा। हाल ही में सीधी पेशाब कांड सामने आने के बाद सीएम ने पीड़ित का सम्मान किया। इसके माध्यम से यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि राज्य सरकार आदिवासी और दलितों के हितैषी है।